हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, जो हमारे एक स्टूडेंट को इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ये ऑल ओवर इंडिया और ओवर वर्ल्ड में ये न्यूज़ कवर की जा रही है कि इंडिया ने, न्यूज़ क्या है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एज्यूम्स टू 8.4% इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024। तो जितना हमने एक्सपेक्टेशंस लगाया था, तो इंडिया ने इस सारे एक्सपेक्टेशंस को पार करते हुए क्या है, 8.4% का Q3 में ग्रोथ दिखाया है। तो ये थी न्यूज़ जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया में भी काफी डिस्कस्ड है। इवन हमारे गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी बात की है। दैट इज इंडिया Q3 FD सर्जेस टू 8.4%, इकोनॉमी एक्सपेंडेड 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, और ये डेटा न्यूज है जिसको हम आज एक एनालिसिस करेंगे कि ये ग्रोथ क्या है और कैसे ये डिटरमिन होता है। पहले हम ये बात करें यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ के बारे में। तो इस टर्म जीडीपी को समझना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी में होता है कि जितने भी गुड्स सर्विसेज हमारे देश में, हमारे इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी फाइनल वैल्यू जो होती है, टोटल वैल्यू जो आती है, उसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं जीडीपी में। अब ग्रॉस मतलब यहाँ पे कहते हैं टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें हम डेप्रिसिएशन जो हर साल दर साल किसी भी फिक्स एसेट में गिरावट होती है उसको कंसीडर नहीं करते। इसमें सिर्फ हम टोटल वैल्यू ऑफ एसेट देखते हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो हमारे इंडियन टेरिटरी इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और इंडिया में जो प्रोड्यूस हुए हैं उसको कंसिडर करेंगे। नॉट इनकम फ्रॉम आउटसाइड। अगर बाहर से कोई कुछ भेजता भी है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, काफी हमारे सिटीजन जो बाहर भी रहते हैं वो भी हमारे यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो उस चीज को ना करके वो सिर्फ कमोडिटीज, वो सिर्फ गुड्स जो इंडिया को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए गए हैं इंडिया में, तो वो कंसिडर करते हैं। और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक पॉइंट इसमें है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इसमें कंसिडर नहीं की जाती। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट इन प्रोसेस में है, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द प्रोसेसिंग ऑफ बिस्किट, तो बिस्किट जो फाइनल प्रोडक्ट जो पैकेट हमें मिलता है उसकी वैल्यू हम लेंगे, उसके अंदर जो मटेरियल डो, आटा, व्हीट, फ्लो दैट वी आर यूजिंग वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो आई गेस आपको जीडीपी का मतलब समझ में आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, पॉजिटिव न्यूज इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्यों है कि इंडिया ने जो हमारे एनालिस्ट थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा जो ग्रोथ होने वाला है 7% से नीचे ही रहेगा, बिलो 7%। ये एनालिस्ट और काफी एक्सपर्ट्स का मानना था, बट इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रीचिंग 8.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब यहाँ पे हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 24, इस टर्म को मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 बोल रहा है तो हमारे इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चलेगा। ये पूरा कंसीडर किया जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर, एक इकोनॉमिक ईयर, और इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 24, क्योंकि ये खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, इस ईयर कंसीडर होगा, खत्म होगा। और इन पूरे फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है, 3 मंथ्स के क्वार्टर्स में। तो अभी जो रिसेंट डेटा आया है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर Q3 का आया है। अब इसमें कौन से मंथ आते हैं, जैसे अक्टूबर और दिसंबर वाले 3 महीने में जो ग्रोथ हुई है वो हमारी फाइनेंशियल ईयर 24 की 8.4% हुई है। ये ईयर ऑन ईयर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंक्रीज फ्रॉम 4.3% रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड। एक बार आप ये चार्ट देखो, ईयर ऑन ईयर का मतलब मैं बताना चाहूंगी। जैसे इस ईयर ये क्या हमारा Q3 है, ये हमारा था अक्टूबर से दिसंबर वाला, ये Q2, ये रिवाइज एस्टिमेट होके ये Q1, Q2, Q3, ये जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं 2 और 3 के 8.2, 8.1, ये भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी की तरफ दर्शाते हैं। साथ ही साथ 8.4 जो इंडिया ओवरऑल जो ग्रोथ हमारा बनेगा बहुत ही पॉजिटिव बनेगा। अब हम एक चीज देखते हैं, इसको हम कंपेयर कैसे करते हैं। ये हमारा यहाँ से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल, मई, जून 3 मंथ करे हुए काउंट होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर इसमें कंसीडर होंगे, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस थर्ड वाले क्वार्टर में। अभी फोर्थ क्वार्टर जो जनवरी, फरवरी, मार्च जो चलेगा वो अभी चल रहा है, हमें पता है, तो उसका डेटा बाद में आता है। तो इस ईयर को, ये जो Q3 है 2024 वाला, उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। ये Q3 है हमारा फाइनेंशियल ईयर
23 का, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 24। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही अच्छा, आप एक तरीके से देख सकते हो 4.3 से यहाँ पे कितना है 8.4%। तो जो बेस हमारा है उसकी वजह से और आउट परफॉर्म होकर दर्शाया गया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसका मतलब कि इसी क्वार्टर में पिछले साल कितनी ग्रोथ थी और इस साल कितनी ग्रोथ है। तो पिछले साल इस मंथ में अक्टूबर और दिसंबर में सिर्फ 4.3% ग्रोथ थी। अब इसको कंपेयर करते इस साल में 8.4 हो गया। तो आई थिंक आपको ये ईयर ऑन ईयर का मतलब समझ में आ गया होगा। इस क्वार्टर को हम इससे कंपेयर करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आगे न्यूज में क्या है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी ग्रोथ। अब हम सिग्निफिकेंट फैक्टर्स देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा आउट परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव ग्रोथ रेट आई है। सबसे पहला था सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर ने, कंस्ट्रक्शन सेक्टर डबल डिजिट ग्रोथ किया, इसने 10.7% का ग्रोथ किया है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी रोबोस्ट ग्रोथ किया है 8.5%। तो इस दो सेक्टर्स को आप मान सकते हो, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, दिनों ने बहुत डबल डिजिट और 8.5% का ग्रोथ करते हुए काफी एनहेंसली हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। फिर अब देखते हैं कि रोबस्ट रेजिडेंशियल डिमांड, हमारे इंडियन इकोनॉमी जो डिमांड है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में बूम आया है। एक और फैक्टर जो है, एक तो हमने सेक्टोरल फैक्टर देखा कि कौन से सेक्टर ने हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और कंट्रीब्यूशन किया है, वो तो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो गई। साथ ही साथ दूसरी चीज जो है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट जैसा कि मैं इस चार्ट में आपको बताती हूँ, इसका बेस हम क्या ले रहे हैं 4.3। तो बेस इफेक्ट की वजह से ये डिजिट ऑटोमेटिकली ज्यादा दिखती है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमरेटर बड़ा लार्ज है, तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव लार्ज आ जाएगा, मतलब काफी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि हमारा बेस छोटा है, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं और 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बेस इफेक्ट होता है। अगर आप करके देखिए 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं 2 आंसर आता है, और वहीं आप 10 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर 5 आता है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है, ज्यादा नंबर इंक्रीज दिख रहा है। तो इस बेस इफेक्ट की वजह से हमारा जो ग्रोथ दिखा है 8.4% दिखा है। ये भी एक फैक्टर है। एक सेक्टोरल कंस्ट्रक्शन हो गया, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हो गया, दूसरा हमारा बेस इफेक्ट हो गया। एक बार ये सेक्टोरल ग्राफ है कि ग्रोथ परफॉर्मेंस किस किस सेक्टर में किसने किया है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड होटल, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट। तो सबसे ज्यादा अच्छा पॉजिटिव कहां से आया है, एक हमारा कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के बाद। एक फैक्टर जो है हमारे इकोनॉमी का, वो है एग्रीकल्चर, एक सेक्टर। इसके हमें सोचने की जरूरत है कि इसको हम कैसे इंप्रूव करें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो ले रही है, काफी सारे स्कीम्स और योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्कीम्स लार्जर पॉपुलेशन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमारा ग्रोथ जो दिख रहा है वो -0.8% है। तो ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है। इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो सारे सेक्टर्स को साथ में लेके चले। एग्रीकल्चर का जैसे हम क्या देखते हैं कि काफी पॉपुलेशन, मोर देन 50+% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, और 60 से 70% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इस सेक्टर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए चिंता का कारण है। एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, अच्छी बात है, ठीक है। आइए एक और देखते हैं अदर फैक्टर्स क्या थे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्टिमुलस, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काफी पॉलिसीज ला रही है ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स मिले हैं लोगों को, सपोर्टिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी, साथ में साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीडिंग हो रही है। गवर्नमेंट जो है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स तो हमेशा से पॉजिटिव रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, जो अभी हमारा कॉन्फिडेंस है, मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव में है। बिजनेस काफी, आप लोग देख रहे होंगे ट्रेड मार्केट में सेंसेक्स, निफ्टी काफी पॉजिटिव, काफी ग्रो कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव। तो ये इंडिकेट करते हैं कि नॉर्मल जो हाउस होल्ड है उनका गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस है। तो ये हमारे कंज्यूमर और बिजनेस का कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है, जो हमारी इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ रेट से जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल ट्रेंड्स, रिकवरी ऑफ मेजर इकोनॉमीज, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स। हमने देखा कि कमोडिटी प्राइस जो इंडिया है हमेशा से अपने कंसर्न को हर जगह प्लेस करता है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है कि नेशनल इंटरेस्ट शुड नॉट बी हिंडर्ड। मतलब अब अपने इंटरेस्ट को पीछे नहीं रख सकते, तो चाहे WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सिटिंग मीटिंग्स हो, या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो इंडिया कोई भी बात हो तो इंडिया अपने बात को जरूर, चाहे USA वेस्ट वर्ल्ड हो या रशिया हो,
उसमें ऐसे डील कर रहा है जैसे कि सारी कम्युनिटी, सारी सोसाइटी या सारे रीजन को डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ एक और देख सकते हैं, ये मैंने पॉइंट आपको बताया, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर रिमेन्स अ वीक, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के प्रति हमें एक कंसर्न है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो फार्मर्स हैं, जो डाइवर्स हैं, काफी अभी पोस्ट स्ट्रेटा में बिलोंग करते हैं, लेबरर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, तो उनके प्रति हमारे फार्म सेक्टर को थोड़ी इंप्रूवमेंट और मोर मार्केट ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये न्यूज समझ में आई होगी। साथ ही साथ एक और चीज हम देखते हैं, ये ग्रोथ रेट तो हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर में कितना हमारा Q3 में हमारा ग्रोथ रेट रहा है 8.4%। अब इसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल जो ग्रोथ हो जाएगा, जो ओवरऑल पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 का, फाइनेंशियल ईयर इस 24 का ओवरऑल ग्रोथ जो प्रोडक्ट कह रहे थे कि 7% से नीचे होगा, पर अब उसका प्रोजेक्शन कितना आ रहा है कि 7.6% हमारा ग्रोथ रेट होने वाला है। और ये वर्ल्ड में काफी पॉजिटिव है। हमारी इंडिया जो है काफी डेवलपिंग कंट्री है और सारे देश दुनिया की नजर इंडिया पे, इंडिया के मार्केट पे है, और ये डेटा इसको और बूस्ट करते हैं, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट्स मैंने आपको बताया था, Q1 का 8.2% हो गया है, Q3 का 8.1। तो ओवरऑल जो हमारा पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है कि ग्रोथ रेट कितना होने वाला है, वो अराउंड 7.6 हो रहा है। तो ये डेटा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारा न्यूज कंटेक्स्ट समझ में आया होगा कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, जीडीपी कैसे ग्रोथ कर रही है। इसको हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों तरीके से इसको स्टडी करना चाहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।